जैन साथियों, आज हम लोग मैट्रिक्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अभी तक 3.1 और 3.2 फाइनली कर चुके हैं। आज हम लोग को 3.3 स्टार्ट करना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यही हम लोग को पहला टॉपिक आज पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हिंदी होता है परिवर्त करना, चेंज करना, बदलना। रो में कोई नंबर लिखा है तो उसको कॉलम में लिख देना और कॉलम को रो में लिखना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो आइए ट्रांसपोज को समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ए डैश से भी कर सकते हैं, मतलब ए बी सी डी जो भी दिया उसका डैश लगाना ही ट्रांसपोज, मतलब क्या, डैश लगा देना ही यही ट्रांसपोज होता है। पावर 1 करना ही ट्रांसपोज कहलाता है। ए डैश को ही ट्रांसपोज बोलते हैं, बी डैश सी डैश तो भी आपको ट्रांसपोज में आता है। तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर इसी का हम लोग डैश निकाल दे, डैश मतलब पहला रो को शो करता है, दूसरा कॉलम को, तो ये हो जाए ए जे आई और एम क्रॉस एन ही रहे। तो इस तरह का मैट्रिक्स, ये जो ए जे आई होगा बाबू, यहाँ रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। एक बार और समझेंगे। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, इसका ऑर्डर दिया है एम क्रॉस एन, अगर उसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल दें, डैश निकाल दें, तो रो को कॉलम में बदल देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। एक एग्जांपल देते हैं हम। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 2 4 6 8, अगर इसका डैश निकाल दें, यानी पहला रो जो है ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये 2 और 4 है फर्स्ट रो, तो ये रो को कॉलम में लिख देना। फिर सेकंड रो है उसको कॉलम में लिख देना, यही ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है ना। इसका डिटेल्स हम लोग समझेंगे। आप लोग ट्रांसपोज को समझ गए। एक ऐसा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो डिफिनीशन के तौर पे इसका आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। रो को कॉलम में लिखना और कॉलम को रो में लिखना ही ट्रांसपोज कहलाता है। एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए। कोई 2 4 6 8 मैट्रिक्स दिया, इसका डैश निकालना ही ट्रांसपोज होता है, तो रो को कॉलम में लिख दिया और कॉलम को रो में लिख दिया, यही ट्रांसपोज होता है। अब इसमें नेक्स्ट आपको टॉपिक जो पढ़ना है, ये आपका 3.3 एक्सरसाइज है। जो लोग अभी तक बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, लाइक कमेंट करें, बताएं किस तरह का आप लोगों को क्लास लग रहा है। इसमें कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। और आते हैं आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई ए डैश दिया है, अगर उसका भी डैश आप निकालना चाहते हैं, ए डैश है, अगर उसका होल डैश निकालना चाहते हैं, तो जो ए बराबर मैट्रिक्स दिया है वही बच जाएगा। सेकेंड नंबर में है आप लोग के यहाँ कि अगर लेमडा ए होल डैश दिया है, जहाँ लेमडा कोई कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट पे डैश नहीं लगता, लेमडा ए डैश हो जाएगा। थर्ड नंबर है आप लोग का ए प्लस बी का होल डैश अगर दिया है, तो दोनों पे बारी बारी से डैश लगा दीजिएगा प्लस देके, ठीक है ना। नंबर 4, अगर ए बी दिया है और उसका होल डैश दिया है, तो जो आखिरी में दोनों, चूँकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो आखिरी वाला होता है वो पहले आ जाता है और पहले वाला आखिरी में चला जाता है, यानी बी डैश ए डैश हो जाएगा। नंबर 5 आपका है ए बी सी का होल डैश दिया है, 3 नंबर है, इसमें 3 मैट्रिक्स है, इसमें 2 था, तो 2 में तो आखिरी वाला फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट वाला आखिरी में चला गया। अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप जो थर्ड पोजीशन पे उसको पहले पोजीशन पर लिखेंगे, मिडिल में जो है मिडिल में ही रह जाएगा, और फर्स्ट वाला आखिरी में चला जाता है। यही आपको कुछ इसका प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग को अपने जहन में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको याद रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा इजी वे में प्रॉब्लम, जहाँ इस तरह का कंडीशन आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आज हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आते हैं अब इसके एक्सरसाइज के, इसका जो भी थ्योरेटिकल कंडीशन था हम लोग समझ लिए। ट्रांसपोज क्या होता है बाबू कि मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना ही ट्रांसपोज कहलाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग अभी देखे हुए हैं। अगर ए डैश है, अगर उसका होल डैश निकालते हैं तो डैश से डैश क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। लेमडा ए होल डैश, तो लेमडा कोई कांस्टेंट है तो लेमडा पे नहीं होगा, बाकी पे डैश लग जाएगा। ए प्लस बी का होल डैश अगर दिया है तो दोनों पे बारी बारी से डैश लगा देंगे आप। ए बी का होल डैश, चूँकि बीच में प्लस था, दोनों के बीच में इनटू का साइन है, तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है, जो पहले वाला होता है उसको आखिरी में लिख दिया जाता है और आखिरी में के पहले में आप लिखेंगे। अगर 3 मैट्रिक्स दिया है, होल ट्रांसपोज दिया है, होल डैश दिया है, तो आप जो आखिरी में लिखा उसको फर्स्ट लिखेंगे, मिडिल वाला मिडिल में रहता है, फर्स्ट वाला आखिरी चला जाता है। इतना ही इसका प्रॉपर्टीज़ है, इतना ही थ्योरेटिकल पर्सन है। आते हैं अब एक्सरसाइज पे। आज 3.3 का ये आपका थ्योरेटिकल पर्सन कंप्लीट हो गया। आइए इस एक्सरसाइज को अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। 3.3 का जो पहला प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है 5 1/2 -1। ये कोई मैट्रिक्स दिया है, इसका कह रहा है आप ट्रांसपोज निकालिए। तो अभी आपको बताया है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए कर लेते हैं। कोई मैट्रिक्स हमको नहीं मालूम है तो हमने 5 1/2 और -1 लिख दिए। अब इसका होल डैश निकाल देते हैं ट्रांसपोज। तो यानी ये किस में है, कॉलम में है, तो रो में लिख देते हैं। लेट ए इक्वल टू दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप लेट कर लेंगे। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। अब ए डैश निकालते हैं। अब -1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, √3 5 6 2 3 -1। ये आपका मैट्रिक्स है, इसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। एक में यही है 3.3 में यही 3 प्रॉब्लम दिया था। इस 3 प्रॉब्लम को हम लोग रो को कॉलम में और कॉलम को लिखना रो में लिख दिए, यही ट्रांसपोज कहलाता है। अब आते हैं नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड जो है उस पर आते हैं। अब हम लोग ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है आपको, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। 2 नंबर है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ये आपको ए और बी दिया है, यही आपको निकालना है, प्रूफ करना है। ठीक है बाबू। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अगर प्रॉब्लम को देखते हैं तो ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, इसको देखना है कि आपस में इक्वल हो रहा है या नहीं। तो LHS अगर 1 नंबर सोल्यूशन देखें हम 1 नंबर का, तो LHS है आपका ए प्लस बी का होल डैश। तो इसमें हमको सबसे पहले ए प्लस बी की व्यवस्था करना होगी, प्लस बी का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है आपको -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी का है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अगर इस दोनों को आप ऐड करते हैं तो -1 -4 -5 2 1 3 3 -2 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 -1 1 3 4 1 1 2। ये आपका ए प्लस बी हो गया। अब इसका होल ट्रांसपोज हमको निकालना है, इसीलिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देना है, ट्रांसपोज होता है। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 गया। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो गया। अब आते हैं आर का। RHS क्या है बाबू,
ए डैश प्लस बी डैश। तो अलग से हम लोग पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, इसका हम लोग ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में लिख रहे हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और फिर बी डैश है बाबू, बी इक्वल टू यहाँ है, तो इस रो को ऐसे है तो कॉलम में कर देते हैं -4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब ए डैश प्लस बी डैश 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश। अब देखिए इसको आप ऐड करते हैं तो -1 -4 -5 -1 2 1 3 7 2 9 3 1 4 और फाइनली -2 9 1 1 2। देखिए तो LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। नंबर फर्स्ट हो गया ये। अब ए बराबर कोई मैट्रिक्स था, पहला नंबर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो हमने सबसे पहले LHS काउंट किया ए प्लस बी का होल डैश, तो ए प्लस बी हम लोग निकाल लिए, जो आया उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो वाला को कॉलम में लिख दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ए प्लस बी का होल डैश हो गया। फिर RHS में दिया है ए डैश प्लस बी डैश, तो ए इक्वल टू दिया है, इसको हम लोग ट्रांसपोज निकाल दिए। फिर बी डैश का ट्रांसपोज निकाल दिया, दोनों को ऐड कर, दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया नंबर फर्स्ट। आते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, उसमें प्लस करना था और इसमें माइनस करना है, तो हम लोग a माइनस बी पहले निकाल देते हैं। a का वैल्यू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। b का वैल्यू हो गया -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो a माइनस बी हम लोग निकाल दिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में से 4 -1 3 हो जाएगा, -1 2 -1 1 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 8 हो जाएगा, 5 -1 4 हो जाएगा, 7 -2 5 हो जाएगा, 9 -0 9 हो जाएगा, -2 -1 -3 -2 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका होल ट्रांसपोज हम लोग निकाल देते हैं। अब होल ट्रांसपोज का अर्थ क्या होता है बाबू, रो को कॉलम में और कॉलम को 3 1 8 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, -3 -2। अब RHS है आपका ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश निकाल लेते हैं बाबू। तो ए डैश अभी बताए ना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और बी डैश निकालते हैं, बी डैश है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ए डैश -4 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक जगह लिख ही देते हैं, 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी डैश -4 1 -5 1 2 0 माइनस प्लस 4 में से 1 जाएगा, 3 -1 4 हो जाएगा, 2 -3 हो गया, 2 -1 1 हो जाएगा, 7 -2 5 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। देखिए तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, यही हम लोग को प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, इसमें बहुत ही कम समय में आसानी से आप इसको सीख लीजिएगा। थोड़े से प्रैक्टिस पे थोड़ा सा केयरफुली होकर अगर देखते हैं आप, इसको बहुत जल्दी बहुत आसानी वे में आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, रो को कॉलम में लिख देना और कॉलम को रो में लिख देना, यही ट्रांसपोज होता है। तो नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड अभी तक हम लोग कर लिए। आते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड दिया है ए डैश इक्वल टू, पहले तो सिंगल आपको ए बी करके ऐसे देता है, 3 -1 0 4 2 1 कामा बी इक्वल टू -1 1 2 2 1 3। नंबर फर्स्ट ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। नंबर सेकंड ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। अब देखिए सेम जो इसके जस्ट ऊपर वाला हम लोग नंबर सेकंड किए थे, वही ये भी प्रॉब्लम है,
उसमें आपको डैश के रूप में नहीं दिया था, यहाँ डैश के रूप में दिया, तो डैश हटा के पहले ए निकालेंगे। तभी हम आपको एक कंडीशन बताएं कि अगर कोई ए डैश दिया है उसका एक बार और आप डैश निकालते हैं तो अपने आप डैश से डैश कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, आपको ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ए और बी की आपको ज़रूरत है। तो आते हैं सॉल्यूशन में, गिवन है a इक्वल टू 3 - 1 0 4 2 1, तो ए डैश इक्वल टू रो को कॉलम में 3 4 - 1 2 0 1। ठीक है बाबू, आपको ये डैश इक्वल टू दिया है, अगर उसका हम लोग डैश निकालें तो ए इक्वल टू आपको हो जाएगा, डैश का डैश कैंसिल हो जाता है, 3 4 - 1 2 0, ए मिल गया आपको। और फिर बी, ठीक बी में वैसे ही दिया हुआ है, उसका डैश आपको नहीं दिया, डैश हटा के ही दिया है। अब हम लोग आते हैं नंबर फर्स्ट का LHS, a प्लस बी का होल डैश, यानी a प्लस बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a प्लस बी निकालते हैं, a यहाँ और b यहाँ, 3 और -1 2 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो 2 1 1 5 4, ये आपका LHS हो गया। और फिर आते हैं हम लोग RHS पे। RHS क्या है बाबू, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश तो हमको मालूम है, a डैश दिया है, लेकिन अगर b बराबर दिया है आपको -1 2 1 1 2 3, अगर इसका हम लोग डैश निकाल देते हैं -1 2 1 1 2 3, तो a डैश प्लस b डैश। तो a डैश आपको दिया है क्या, a डैश इक्वल टू दिया है आपको 3 - 1 0 4 2 1। अब a डैश प्लस b डैश, a डैश का वैल्यू 3 है, तो यहाँ -1, यानी आप लिख दीजिए 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। अब ऐड कीजिएगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 + 1 5, -1 + 2 + 1 2 2 4 1। अब देखिए LHS और RHS आपस में क्या आ गया बाबू, इक्वल आ गया। तो बहुत ही आसान है ये, अगर आप थोड़ा सा इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं तो आसानी से इसको आप सीख जाइएगा, बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को आप सीख सकते हैं। ये आपको मार्क्स गेन करने वाले ये एक्सरसाइज है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं, या इससे आप इसको ऐड करने के बाद से इस कंसेप्ट को अगर आप सीख जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ इस कंडीशन का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसपोज निकालना और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना, और इसी चैप्टर में पढ़ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग के पेपर में हर बार यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, सिमेट्रिक क्या होता है और एसक्यू। तो इस ट्रांसपोज अब अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक पे बात करेंगे। आज हम लोग ट्रांसपोज और उसके प्रॉपर्टी पे आधारित प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर इसी तरह से है बाबू, इसको आप इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर सेकंड देखिए, a - b का होल डैश। तो a - b का होल डैश आपको चाहिए, तो हम a डैश आपको दिया है, अगर उसका होल डैश निकाल लेते हैं तो आपको 3 4 - 1 2 0 1, यानी a इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3 4 - 1 2 0 1। तो अब नंबर सेकंड का LHS क्या है बाबू, a - b का होल ट्रांसपोज। तो a - b फर्स्ट टाइम निकालते हैं, a है आपको 3 4 - 1 2 0 1, माइनस b का वैल्यू है -1 1 2 2 1 3। अब माइनस करेंगे आप तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 3 1 4 हो जाएगा, -1 -2 -3 0 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2, ये -b हो गया। अब इसका हम लोग डैश कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देते हैं, a - b का होल डैश। बहुत ही आसान है ये, 4 -3 -1 3 0 -2। अब आते हैं RHS पे। RHS आपका कह रहा है a डैश माइनस b डैश। a डैश तो दिया है,
तो ए डैश इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्या 3 - 1042 सॉरी 3 - 1041 और बी डैश आपको दिया है बी डैश दिया है -1 2 1 1 2 3 अब ए डैश माइनस बी डैश 3 - 1042 1 1 - 1 2 1 1 2 3। अब इसको माइनस कर लेते हैं 3 माइनस प्लस 4 हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा -1 -2 -3। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। इसको अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम समय में इसको आप लोग पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं आप। तो इसमें आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आप इस वीडियो को रोक रोक के आप कॉपी कलम से इसको बार बार नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा और बार बार जब प्रयास करना आप शुरू कर देंगे तो बहुत ही जल्दी इसको आप सीख जाएंगे। वहाँ से आपको कंसेप्ट आएगा। तो इस चैप्टर का जो भी बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप लोग पहले लेने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के रूप में हमने आपको थ्योरेटिकल पर्सन इसका बताया है कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज में हमने यही आपको बताया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना ही ट्रांसपोज कहलाता है और उस प्रॉपर्टी को लिखें। तो इस बेसिक इतना ही कंडीशन है। इसको अगर आप समझ लेते हैं बहुत ही कम समय में इसको आप सीखना प्रारंभ कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग। अब 4 नंबर आपका प्रॉब्लम है ए डैश इक्वल टू -2 1 3 2 और b इक्वल टू आपको दिया गया है -1 1 0 2। अगर फाइंड a + 2b का होल डैश ये होना यही आपको निकालना है। तो a + 2b चाहिए तो यहाँ b तो ठीक है लेकिन a चाहिए a डैश दिया है। तो a डैश का होल a डैश दिया है उसी का एक बार और अगर आप डैश निकाल देते हैं तो डैश से डैश कैंसिल आउट हो जाता है यानी -2 हो गया। अब ये आपको a इक्वल टू बच गया -2 3 1 2 और b इक्वल टू दिया है -1 1 0 2। a + 2b a का वैल्यू -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू b का वैल्यू -1 1 0 2। तो आपका ये हो जाएगा -2 3 1 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 0 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो -2 -2 -4 1 0 1 3 2 5 4 2 6 हो जाएगा। अब इसका ये कह रहा है होल ट्रांसपोज निकालिए। तो होल ट्रांसपोज निकालने के लिए अब एक बार और देख लीजिए। अब इसको रो को कॉलम में यानी रो के रूप में यहाँ क्या 4 और 2 है तो इसको इस पट है तो खड़े कर देना है। फिर ऐसे है तो इसको ले जाए खड़ा कर देना है। यही आपका आंसर। आते हैं बाबू नंबर 5 नंबर क्या है ए बी का होल डैश बोले या ट्रांसपोज बात एक ही होता है बी डैश ए डैश यही आपको प्रूफ करना है। और नंबर फर्स्ट आपको दिया है a इक्वल टू 1 - 4 3 और b इक्वल टू दिया है -1 2 1। ठीक है ना, यही आपको कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ से आपको इसको प्रूफ करना है। चलिए a चाहिए और b चाहिए तो LHS क्या है ए बी का होल डैश। तो a क्रॉस b पहले निकाल लेते हैं ए बी। तो a का वैल्यू 1 - 4 3 b का वैल्यू -1 2 1। तो इसमें क्या करेंगे पहला रो उठाएंगे जय का कॉलम बन रहा है तो 1 × -1 फिर प्लस 2 × 2 2 1 × 1 1 -4 × 1 -4 × 2 8 -4 सॉरी -8 -4 -3 6 और 3। पहला रो उठाते हैं बाबू। पहला रो तो पहले कॉलम -1 फिर यही सेकंड कॉलम में 2 1 -+4 -8 -4 -3 6 3 ये भी हो गया। अब इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ये आपका ए बी हो गया। अब ए बी का होल
डैश निकाल देते हैं तो होल डैश क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग RH। अब बी डैश क्या, बी तो रो को कॉलम -1 2 1 हो जाएगा और ए डैश आपका हो जाएगा 1 -4 3। अब बी डैश ए डैश निकालना है। ठीक है, तो बी डैश के वैल्यू -1 2 1, ए डैश 1 -4 3। अब रो उठाते हैं, कॉलम फर्स्ट रो उठाएंगे, -1 हो गया, +4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 -4 3। देखिए तो रो और कॉलम आपस में बराबर हो गया कि नहीं, तो ये यही लिख दीजिएगा LHS = RHS। और एक क्लास नेक्स्ट होगा जिसमें आपका फाइनल